7.5 लाख रुपए पर मैच फीस। अगर कोई प्लेयर 14 लीग मैच खेलता है तो उसे मिलेंगे 1 करोड़ 5 लाख रुपए। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ओवर एंड एबव ऑक्शन प्राइस है, यानी कि ऑक्शन का पैसा तो मिलेगा ही, साथ ही ये एक बोनस अमाउंट है जो कि हर एक खिलाड़ी के पास मौका है अर्न करने का पूरा सीजन खेलकर। और पीएसएल के सबसे महंगे प्लेयर को मिलेंगे करीब 87.8 लाख रुपए। मगर इनके एक खिलाड़ी को अभी भी कोई सस्ता नशा चढ़ा हुआ है, क्योंकि भाई साहब बात ही ऐसी कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर हम लोग पीएसएल खेलेंगे तो लोग आईपीएल नहीं देखेंगे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। नाम है इनका हसन अली, पर हरकतें लहसन वाली। अब इनके इस स्टेटमेंट को सुनते हुए एक शायरी याद आ गई। अर्ज किया है, मत खाया कर ठंडे पकौड़े। अरे भाई मत खाया कर ठंडे पकौड़े। अब इसके आगे की लाइन आप लोगों को जोड़ना है। भाई अब तो रोज रोज पाकिस्तान की इतनी बेइज्जती हो रही है कि गिनना भी मुश्किल है। हर दूसरा इंसान इन्हें जलील करके चला जाता है। यहाँ पर पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। फैंस खुद इन पर वायलेंट हो जाते हैं। अब वो न्यूजीलैंड वाली सीरीज तो आपको याद ही होगी, जब खुशदिल शाह की 2 फैंस से लड़ाई हो गई थी। अब ऐसे ना जाने कितने किस्से रोज रोज होते रहते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे अंपायर लोग मोहम्मद रिजवान की व्हाइट लिपस्टिक और हर बॉल पर अपील वाली खुजली को। भाई ये मैं खुद नहीं कह रहा, ये एक अंपायर का बयान है। अब क्योंकि ये सब नॉनसेंस और इररिलेवेंट हो गए, इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि क्रिकेट में असल में क्या चल रहा है। इनमें ना ईमानदारी है, न सच्चाई स्वीकारने की हिम्मत। भाई मैं बात कर रहा हूँ करंट प्लेयर्स की। रिटायर्ड प्लेयर्स तो अब हर चैनल पर ज्ञान देते फिरते हैं, कोई कमेंट्री पैनल में, कोई पॉडकास्ट में, कोई इंटरव्यू में। हमारे यहाँ जब प्लेयर रिटायर होते हैं तो स्पिरिचुअलिटी और सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इनके यहाँ जब कोई टीम से ड्रॉप होता है या इज्जत से रिटायर होता है तो वो इंडिया रियलाइजेशन में चले जाते हैं। वही प्लेयर जो अपने प्लेइंग डेज में पाकिस्तान की झूठी शान में डूबे रहते थे, अब चाटुकारिता करने लगते हैं। हमारे प्लेयर्स, सिस्टम, कोच, कप्तान सबकी तारीफ करते नहीं थकते। ये वही लोग हैं जो पहले आंखों पर पट्टी बांध करके झूठ बोलते थे, बेईमानी करते थे और पाकिस्तान क्रिकेट की गलतियों पर पर्दा डालते थे। भाई अब हमें नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हैं। हाँ ये जरूर मानते हैं कि सभी लोग ऐसे नहीं हैं, कुछ जेंटलमैन भी हैं, पर अधिकतर लोग ऐसे ही हैं। और इसी मंद बुद्धि क्लब में से लेटेस्ट बयान आया है हसन अली का। ये पीएसएल को आईपीएल से बहुत बड़ा बता रहे हैं। देखिए मैच में आए थे सिर्फ 150 लोग, लेकिन वो क्या है ना, आम इंसान घर में रहते हैं और ये लोग वहम में। और डर इस बात का है कि ये वहम किसी फैन को भी ना लग जाए, तो उनके लिए पेश है ये एक वीडियो, जिससे सब कुछ साफ हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आपको भी पता चल जाएगा आईपीएल का स्टैंडर्ड क्या है, पीएसएल कितने पीछे है और उनका माइंडसेट कितना उल्टा है। देखिए वैसे तो ये वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता था, पर काफी कुछ बात हुई, हमारे काफी भाइयों ने कमेंट भी किया, तो उनके लिए पेश है ये वीडियो। अब सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पीएसएल है क्या और इसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई और क्यों हुई। पीएसएल यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग, जिसे ज्यादातर लोग मजाक मजाक में कुछ और भी कहते हैं। क्या कहते हैं कमेंट में बताइएगा। और इसका कारण है इनकी हरकतें, जो आपको आगे चल करके समझ में आ जाएंगी। अब बात करते हैं इतिहास की। वो जमाना याद है जब पाकिस्तानी प्लेयर्स भी आईपीएल खेला करते थे। फिर हुआ 26/11 का हमला और इनकी काली करतूतों की वजह से इन आईपीएल से हमेशा के लिए बैन कर दिया गया। इसके बाद शुरू हुआ इनका भटकाव। दुनिया भर की लीग्स में वो रश ढूंढते रहे जिन्हें आईपीएल में मिलता था। और फिर इनके दिमाग में एक बात आई, अगर इंडिया अपने घर में T20 लीग चला सकता है तो हम क्यों नहीं। और यहीं से जन्म हुआ पीएसएल का। साल था 2015। पाकिस्तान सुपर लीग का आइडिया फाइनल हुआ, जिसमें शुरुआत में 5 टीमें थी, बाद में एक टीम और जोड़ी गई। पीएसएल का पहला सीजन 2016 में खेला गया, तो भी पाकिस्तान में नहीं, दुबई में। 2016 से 2019 तक ये लीग वहीं पर होती रही। हाँ कुछ फाइनल्स पाकिस्तान में कराए गए। फिर 2020 में पीएसएल का पूरा सीजन पहली बार पाकिस्तान की धरती पर खेला गया। तो ये थी पीएसएल की एक झलक, एक तरह से कंसेप्चुअल स्टडी। अब सवाल उठता है, व्हाट इज रॉन्ग विथ पीएसएल। जब आईपीएल शुरू हुआ था तो एक बात ये थी कि इसके जैसा दूसरा कोई लीग नहीं था। आईपीएल ने दुनिया को पहली बार दिखाया कि क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, एक इवेंट भी हो सकता है। यहीं से शुरू हुआ फ्रेंचाइजी क्रिकेट का दौर। आईपीएल की सफलता के बाद हर देश ने सोचना शुरू किया, हम भी अपनी लीग बनाएंगे। और फिर सबने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी लीग्स लॉन्च की। आइडिया तो सबने आईपीएल से ही लिया, लेकिन साथ में कुछ न कुछ कस्टमाइज भी किया ताकि वो लीग अपनी तरह की लगे। लेकिन जब बात आई पीएसएल की तो भाई साहब इन्होंने तो हद कर दी। एक पूरा ड्राफ्ट उठा लिया आईपीएल का। ना कोई नया कॉन्सेप्ट, ना कोई इनोवेशन, सिर्फ नाम बदला, बाकी सब वैसे ही। जैसे कि एक टीम में 4 ओवरसीज प्लेयर्स अलाउड है, टॉप स्कोरर को ग्रीन कैप, टॉप विकेट टेकर को मरून कैप, और हाँ एक एडिशन जरूर किया, वेस्ट विकेट कीपर को भी अवार्ड देने का। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ नकल करके कोई आईपीएल बन सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि आईपीएल एक ब्रांड है, इमोशन है, एक्सपीरियंस है। पीएसएल सिर्फ उसकी एक चीप कॉपी लगती है और यही वजह है कि पीएसएल को आज भी लोग आईपीएल का डुप्लीकेट कह करके टाल देते हैं। दोस्तों किसी भी चीज को प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, एक क्लास होती है, एक सलीका होता है। मगर माफ कीजिए, पीएसएल में ना तो कोई क्लास दिखती है और ना ही कोई तहजीब। अब जरा इससे सुपर क्लीन स्ट्राइकर ऑफ द मैच का अवार्ड ही देख लीजिए। नाम सुनकर लग रहा है जैसे कोई डिशवॉशिंग पाउडर का
ऐड हो रहा हो। और अवार्ड में पैसे कितने मिलते हैं ये खुद पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी नहीं पता, 150 रुपए या फिर 1.5 लाख। अब सुनिए जेम्स विंस की कहानी। भाई साहब ने क्या तगड़ी पारी खेली, 43 गेंद में 101 रन। क्रिकेट की भाषा में तो एकदम मास्टर क्लास। और बदले में मिला क्या? मोस्ट रिलायबल प्लेयर ऑफ द मैच, एक हेयर ड्रायर। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, हेयर ड्रायर। भाई ने भी मजे लिए, इंस्टा पर प्राउडली पोस्ट भी किया। अब आते हैं पीएसएल के VFX क्राइसिस पर। हमारे यहाँ इंडिया में रोबोटिक डॉग लाया गया है जो मैदान में कैमरा एंगल कैप्चर करता है। स्मार्ट टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट लेवल इनोवेशन। पीएसएल वालों ने देखा और बोले डॉगी का बजट नहीं, शक्तिमान का VFX तो बहुत महंगा है, चलो बीच का रास्ता अपनाते हैं। और फिर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया अपना फ्लाइंग मैन। पंख लगा करके उड़ने की कोशिश की गई, लेकिन भाई साहब उड़ने से पहले ही लैंड कर गए। लग ही नहीं रहा था कि ये कोई स्पोर्ट्स लीग, ये लग रहा था कि जैसे बंदा मच्छर मार रहा हो। और फैंस के कमेंट्स ने तो पूरी फिल्म बना दी। क्राइसिस चल रहा है, BBL की सस्ती कॉपी है, डिजास्टर इन HD। अब सवाल ये उठता है PSL ये सब करता क्यों है? शायद इन्हें लगता है कि हम ये सब करके कूल दिखेंगे, लेकिन हकीकत में लगते हैं क्रिंज प्रो मैक्स। क्योंकि जहाँ IPL में प्रोफेशनलिज्म नजर आता है, वहीं PSL में नजर आता है कंफ्यूजन और क्राइसिस। और फिर सवाल ये भी, जब कोई खुद को ही सीरियसली नहीं ले रहा है तो दुनिया उन्हें क्यों लेगी? दोस्तों IPL में अभी हाल ही में एक प्लेयर बिके, ऋषभ पंत, 27 करोड़ रुपए में। अब सुनिए, हमारे 1 रुपए के बदले पाकिस्तान के रुपए की कीमत है 3 रुपए 26 पैसे, यानी कि ऋषभ पंत की कमाई हुई 88 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से भी ज्यादा। अब जरा सोचिए, 100 करोड़ की तो PSL की पूरी एक टीम है। और इस सीजन का सबसे महंगा खिलाड़ी डेविड वार्नर, ये मिले हैं सिर्फ 8 करोड़ 42 लाख पाकिस्तानी रुपए में, यानी कि लगभग 2 करोड़ 57 लाख इंडियन रुपीज। आपको पता है कि IPL में इन जैसे प्लेयर्स की सिर्फ बेस प्राइस 2 करोड़ होती है, और ऐसे प्लेयर PSL में प्लेटिनम प्लेयर होते हैं। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, जेम्स फॉकनर याद है ना? PSL में पैसे नहीं मिले और प्लेयर टूर्नामेंट छोड़ करके चला गया। फिर PCB ने क्या किया? ऊपर से झूठ बोला, पब्लिकली डिस्क्रेडिट किया, जैसे प्लेयर की गलती थी। अब आप ही सोचिए, जिस लीग से कोई इंटरनेशनल प्लेयर मजबूरी में चला जाए, उसकी रेपुटेशन का क्या होगा? भाई हम भी समझते हैं हर देश की आर्थिक स्थिति अलग अलग होती है, हर कोई IPL जैसा अमीर नहीं हो सकता। हमने कभी इनकी फाइनेंशियल कंडीशन का मजाक नहीं उड़ाया, लेकिन जब इन्होंने IPL को PSL से ऊपर बताया तो जवाब देना तो फिर बनता ही है। पैसों की तंगी हो तो जुबान नहीं चलाते, काम करते हैं। लेकिन PSL में भूख भी है और घमंड भी, और यही कॉम्बिनेशन किसी भी लीग को मीम मटेरियल बना देता है। देखिए अभी तक जो भी चल रहा था, कम से कम एक काम तो PCB अक्ल का करता था। PSL के मुकाबले IPL शुरू होने से पहले होते थे, और एक वैक्यूम में मैचेस होने की वजह से व्यूअरशिप भी आ जाती थी, लोग थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी लेते थे। लेकिन इस बार PSL को ठीक IPL के समय कराने की जिद इन्हें बहुत भारी पड़ रही, जिसने इनकी लंका लगा दी। भर भर करके दुनिया से आलोचनाएं मिल रही, लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं। दूसरी बात ये, एक समय था जून में हुआ करता था, ऐसे में तगड़े प्लेयर्स भी ज्यादा अवेलेबल रहते थे। अब क्या हो रहा है? सभी मेन प्लेयर्स IPL में व्यस्त हैं। जिन पर IPL में कोई इंटरेस्टेड नहीं था, PSL ने उन पर पैसा लगाया, और ओवरसीज प्लेयर के नाम पर कॉलिन मुनरो, जेम्स विंस, सिकंदर रजा, डेविड विली और अल्जारी जोसेफ, और ये इनके प्लेटिनम प्लेयर्स जैसे डेविड वार्नर, फिन एलन, टॉम कोहलर, कैडमोर, माइकल ब्रसबेल। अब मुझे समझ में नहीं आता कि भाई क्रिस जॉर्डन कौन से दलेर मेहदी, जिन्हें देखने के लिए हर कोई बेताब है। कॉम्पिटिटिवनेस और भी कम हो गई, ऊपर से दर्शकों का इंटरेस्ट नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दर्शकों की संख्या होती है 5500 और सिक्योरिटी वाले होते हैं 6700, यानी कि 6700। दोस्तों PSL के पतन का लास्ट बट नॉट द लीस्ट रीजन है इनके बेतुके बयान। अभी हाल ही में हसन अली ने कहा कि PSL शुरू हो चुका है तो लोग PSL ही देखेंगे, ना कि IPL। ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है कि इनके कई प्लेयर्स, कई एक्सपर्ट्स और कई नॉनसेंस फैंस कंपैरिजन करते हैं IPL और PSL का। दोस्तों वो भीखा साहब का दोहा तो याद है ना? भीखा बात अगम की, कहन सुनन की नाही, जो जाने सो कहे नहीं, जो कहे सो जाने नहीं। इसका सीधा मतलब ये है कि जिसके पास असली गुणवत्ता होती है वो ढिंढोरा नहीं पीटता। अब ये तो वही बात हो गई कि 45% वाला स्टूडेंट खुद को 95% वाले से ज्यादा बेहतर कहे। हाँ, वो बेहतर हो सकता है किन्हीं और मामलों में, लेकिन इनकी सोच में मोच समय समय पर दिखती रहती है। भाई कंपैरिजन करना है तो BPL से करो, फिर BBL को बीट करो, स्टेप बाय स्टेप चलो। लेकिन जलन इनको कुछ करने ही नहीं देती। कहते हैं ना कि जलो मत रीस करो, पर ये तो जलन भी करते हैं और नकल भी। तो दोस्तों ये रहा सारा मसला जिसके बारे में आप लोग बात करने को बोल रहे थे, जिसके चलते PSL को वो रिस्पॉन्स, वो नाम नहीं मिलता जितना कि IPL की। और ये नहीं, दुनिया की बाकी क्रिकेट लीग भी इनसे कहीं आगे। जो सच्चे फैंस हैं वो जानते हैं। जैसे आप ये स्क्रीनशॉट देखिए, यहाँ पर एक पाकिस्तानी मगर एक समझदार और रियल क्रिकेट फैन का एक स्टेटमेंट। बात साफ है, अगर आपको आगे बढ़ना है तो मेहनत से ही होगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको नाम कमाना है तो झंडे चांद पर ले जाने होंगे, यानी कि अपने आप को इम्प्रूव करो। तो दोस्तों ये रही सारी बातें। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।